ैर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सम्भवावपणासनो मङ्गलानं च दम्बे जिम्बडमो वै मङ्गलम् नमो दुर्वाररागादिवैरिवारनिवारिणे हरते योगिनाथाय महावीरायतायिने जय जगजीवजोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाओ जगबंधु जय जगपिया महो भैवं जय सुवर्णं बभवो तित्तैराणो अपच्छिमो जय जय गुरुलोकाणो जय महब्बा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमो सिंह पौमा वै पमुनिसेवियकाय ओम क्लीं ब्रह्मा सिद्धिं करे श्रीपासे जगनाओ अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आदमी बुक सेलर के पास गया, बेस्ट सेलर बुक थी, कहीं उसने पेपर में पढ़ा था वजन कैसे कम किया जाए, और बुक की डिमांड करने के बावजूद भी बुक सेलर ने बोला लास्ट कॉपी मेरे पास थी, आपके आने के 1 घंटे के पहले कॉपी खलास हो गई। बहुत प्रयास किया उसने, मुझे किसी भी हिसाब से बुक चाहिए, नहीं है। वापिस जाने के लिए तैयार हो गया, उसके टाइम बुक सेलर ने एक बात बताई, 1 मिनट रुक जाओ। इनके चेहरे पे चमक आएगी, मे भी पॉसिबल बुक मिल सकती है। वजन कैसे कम किया जाए वो बुक चाहिए। वो बुक सेलर ने बुक हाथ में दे दी, ये बुक मेरे पास है, वजन कैसे बढ़ाया जाए, आप ये ले जाओ। उसने बोला पागल हो क्या, मैं मांग रहा हूँ कि वजन कैसे कम हो बुक चाहिए, और तुम देते हो वजन कैसे बढ़ जाए वो बुक। पागल हूँ तो कि पागल नहीं हो, समझने का प्रश्न है। मैं आपको जो बुक दे रहा हूँ ना, वजन कैसे बढ़ जाए, उसमें जो भी लिखा है उनसे विपरीत कर देना, अपने आप से वजन कम हो जाएगा। परमात्मा महावीर देव का ये मार्ग, जिस मार्ग से तेरा संसार बढ़ा है उसी मार्ग से वापिस चले आओ, तेरा संसार खत्म हो जाएगा। यहाँ बैठने वाले कई लोगों के मन में लगता है कि महाराज साहब संसार बेकार है, बार बार ये बात सुनते, मगर कारण क्या है। 5 इंद्रिय सशक्त शरीर है, गाड़ी बंगले मोटरे पुण्य का प्रचंड उदय है, और फिर भी महाराज साहब हर जगह नेगेटिविटी बात चलती है, संसार में कुछ नहीं। महाराज साहब नहीं लगता है कि कभी हम धर्म को नेगेटिविटी पर बहुत प्रायोरिटी देके निकले। आज वो बात करना चाहता हूँ, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव बट फैक्ट, व्हाट इज द ट्रूथ। आज आपके सामने 5 बात बताना चाहता हूँ, आप मुझे ही बताना कहीं चूकता हूँ तो। नंबर 1, संसार का सबसे बड़ा कलंक है पराधीनता। आप एक बार चेक कर लेना, आपके जीवन को ऑब्जर्व करना। मैं इसमें इस क्षेत्र में आगे चलूँ, इनके पहले एक बात बताऊं। वर्षों पूर्व पूज्यपाद आचार्य भगवान सूरत में विराजमान है, यशो विजय श्री महाराज आपके साथ मैं बनासकांठा के बिहार में था, जहां से पाकिस्तान सामने दिख रहा था, वो सुई काम पे हम ठहरे थे। दोपहर का समय, मैं जहां बैठा था वहीं एक खिड़की थी, और मेरी आकस्मिक नजर पीछे गई। एक गाय जिनके गले में रस्सी थी, धूप सीधी आ रही थी और पानी सामने पड़ा था। वह गाय पानी पीने के लिए गई। आप विश्वास नहीं हुए, 4 सेंटीमीटर कम रहा ये रस्सी और पानी के बीच में
जो फासला था ना, बस इतना ही। बार बार खींच के वो जाती थी पानी के पास, मगर पहुंच नहीं पाती थी। मैं देखते ही रहा, पानी हाजर, गाय हाजर, मगर बीच में रस्सी। ये रस्सी ने 4 सेंटीमीटर की रस्सी के फासले ने गाय की आंख में से तार 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 आंसू निकलने लगे। वो आवाज निकालने लगी, मैं आवाज सर निकल पाया, बाजू वाले को बुलाया, भाई ये गाय। महाराज साहब मकान मालिक दरवाजा बंद करके निकल गए, ताला लगा के गए, हम अंदर नहीं जा सकते महाराज साहब। और 2 घंटे तक गाय को मैंने रोते हुए देखा, तब लगा पानी देने की तैयारी थी, मकान मालिक की देने की तैयारी थी, वहीं पानी रखे गया था। गाय को पानी था, पानी पीना था, पानी उपलब्ध था, मगर एक रस्सी ने ये पानी पीने से गाय को रोक दिया। इनका एक कारण पराधीनता थी। संसार की एक ही बात में डेफिनेशन बताऊं, कर्म सत्ता ये कहती है सब कुछ तुम्हारा मगर हुक्म हमारा, सब कुछ तुम्हारा मगर हुक्म हमारा। मैं आपसे पूछना सच बोलो, तुम्हें कभी भी लगता है कि पराधीन दशा जीवन की सबसे बड़ा कलंक है? आप गाड़ी लेके निकले हो और पेट्रोल गया, पेट्रोल की पराधीनता, हजारों जगह पराधीनता 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 आपकी आंखों के सामने पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है तोते को पिंजरे में अमरूद मिलता है, हरी मिर्ची मिलती है, लाल मिर्ची मिलती है, सोने का बर्तन मिल सकता है, पानी मिलता है, मगर एक चीज है कि वो पिंजर ऐसा है नहीं कि आसमान की ओर उनको जाने नहीं देता। और तोता, मैं आपको पूरा सच बोलूं, तोते को पिंजर खोल दो और एक बार इनको आसमान दिखा दो, वो आसमान पसंद करेगा कि मिर्ची पसंद करेगा? क्यों? हर तरह की सुविधा पिंजरे में होने के बाद भी तोता बोलेगा ये पराधीनता भयंकर है। आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपको कभी भी लगता है कि मेरा जीवन हमारा साहब पराधीन बन चुका है? सुबह से लेकर रात तक मेरे पर भी यही कलंक है। मैं भी पराधीन, ये भी पराधीन, संसार में जो भी है सभी पराधीन। आपको कभी पराधीनता चुभती है? यह नौकरी करने वाले को मैं पूछना चाहता हूं, मैं दिल्ली में था, एक लड़के के बड़े बड़े भाई की डेथ हो गई अमेरिका में। 10 दिन के बाद लड़का मुझे मिलने के लिए आया था, महाराज साहब MNC माने मल्टीनेशनल कंपनी का क्या महाराज साहब एक नौकरी करके मैंने क्या गवाया महाराज साहब। बड़े भाई की डेथ होने के बाद भाभी का फोन आया, आप जल्दी आ जाओ, शायद मैं भी मेरा जीवन खत्म कर सकती हूँ, मैं आपके बड़े भाई की मौत को मैं सहन नहीं कर पाती हूँ, आप आ जाओ। महाराज साहब मल्टीनेशनल कंपनी में जाकर के मैंने कहा मेरे बड़े भाई की डेथ हो चुकी है, मेरी भाभी डिस्टर्ब है और मुझे जाना बिल्कुल जरूरी है। महाराज साहब कठोर हृदय के साथ वो मल्टीनेशनल कंपनी वाले बोल दिया, एक काम करो, 12 लाख की गाड़ी, 35 लाख का फ्लैट हमने तुम्हें दिया है, सब वापस दे दो, इस्तीफा दे दो, फिर तुम जा सकते हो। महाराज साहब मजबूर था, इतनी बड़ी नौकरी छोड़ करके महाराज साहब अमेरिका नहीं जा सकता था, और महाराज साहब अपने बड़े भाई की श्मशान यात्रा में मैं नहीं जा पाया। यह है पराधीनता। आपको मैं पूछना चाहता हूं, आपको कभी पराधीनता चुभती है या आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है? या बैठने वाले को संसार का ये 5 स्वरूप आपको दिखाना चाहता हूं, चाहे गाड़ी हो, बंगले हो, 5 करोड़। मैं आपको पूरा सच बोलो, दीपक भाई आपके 5 करोड़ रुपया बैंक में है और रात को 2 बजे आपको 5 करोड़ चाहिए, क्या होगा? आपका ही पैसा, आपका ही, बैंक देने के लिए तैयार है, मगर आपका बैंक का पैसा 5 करोड़ रुपया, रात को 2 बजे तुमने बोला कि मुझे पैसा चाहिए, बैंक खुलेगी क्या आपके लिए? मैं सच बोलूं, ये पराधीनता आपको कभी डिस्टर्ब करती है? 5 करोड़ मेरा, इनका बाप का थोड़ा है, मगर तुम नहीं मांग सकते क्योंकि बैंक से पराधीन हो चुके तुम। चक्रवर्ती चारित्र के हमारे पे क्यों निकला? मान सकते कि, और एक बात मैं आपको बताऊं, जैन शासन में 1 साल में जितनी भी दीक्षा होती है, जितनी भी आपको ऑब्जर्व करना तो करना, 99% दीक्षा अमीर की या शिक्षित की होती है। आपको लगता है कि दुख से दीक्षा लेने वाले तो बढ़ना चाहिए, दुख वाले दीक्षा नहीं लेते, यही सुख वाले दीक्षा लेके निकल जाते हैं। आपने देखा होगा MCOM LLB डिग्री वाले हर कई लड़के कई लड़की चारित्र के वहां पे चले जाते हैं। आपको पूछना चाहता हूं, एनी क्वेश्चन फ्रॉम यू, संसार गलत क्यों है? क्योंकि वहां कदम कदम पे पराधीनता है। आपको मैं पुनः पराधीनता को चैलेंज करना है या पराधीनता के साथ तुमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है? गाड़ी लेकर निकल दो, 3 पराधीनता, सिग्नल की, स्पीड ब्रेकर की और ट्रैफिक की। हिम्मत में बराबर
गाड़ी निकलने के लिए तुमने बिल्कुल फिक्स टाइम तय किया है। 7 बजे महाराज साहब बड़ोड़ा से छूटूंगा, 11 बजे अहमदाबाद पहुंच जाऊंगा, मगर आपका प्लानिंग फेल हो सकता है कि नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ। गाड़ी बिल्कुल बराबर है, मगर एक ट्रैफिक बीच में आ जाता है, सिग्नल आ जाता है। नंबर 1, संसार असार है, क्योंकि पराधीनता वो संसार का 1 नंबर का कलंक है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने समाधान कर लिया है या कभी पराधीनता पर आपकी नजर गई है? नहीं, आप बोलो क्यों? मैं आपको बता दिया ना आपके सामने ही। आपको में भी पॉसिबल, आपको पराधीनता नहीं लगती होगी, मानकर मैंने फोकस कर दिया, ये आपकी पराधीनता। आपके पीछे आपको नहीं मिल सकते, पराधीनता नहीं है। पानी पीना है फिर भी पानी नहीं पी सकते, ये पराधीनता नहीं। सच बोलो, सिस्टम से बाहर निकल नहीं, ये सिस्टम नहीं। तोते को पिंजर में रहना वो सिस्टम नहीं, आसमान में उड़ सकता है, मगर बाहर निकलने की पहली कंडीशन है उनको ये पिंजर डिस्टर्ब करे। मैंने किताब लिखी है, आदमी पिंजर में, तोता आसमान में। मैंने खुद ने किताब लिखी है मल्टीनेशनल कंपनी पर। आज बताओ, आज की यंग जनरेशन को पूछो, किसी को बिजनेस नहीं करना है, सभी को नौकरी करनी है। क्यों? गुजराती में एक शब्द आवे छे, न करवानुं करे एनुं नाम नौकरी। सच बोलो, मैं आपको पूछना, सच बोलो, आप बिजनेस के पक्ष में नहीं हो, नौकरी के पक्ष में। पूरी यंग जनरेशन एमकॉम LLB डिग्री लेने वाले सब बोलते हैं महाराज साहब जॉब करता हूं, सब बोलते हैं जॉब। शायद 100 में से 1 आदमी लड़का मिला होगा जो बोलता है मैं बिजनेस में हूं। और आपको मैं बताना चाहता हूं, खुद की बुद्धि पे भरोसा होता है वो जॉब करता है, और खुद पे भरोसा होता है वो बिजनेस करता है। रिपीट, जिनको खुद की बुद्धि पे, और तुम्हें कभी तुम्हारी खोपड़ी भी ठिकाने की नहीं मालूम नहीं। हाँ सच बताओ, यहाँ बैठने वाले लड़के लड़की को कभी मैं पूछना चाहता हूँ, यह मल्टीनेशनल कंपनी वाला तुम्हें 1 करोड़ का पैकेज देता है, मगर 1 करोड़ का पैकेज देकर के तुम्हारी बुद्धि से वो 10 करोड़ कमाता है। वो 1 नंबर का अंगूठा छाप है, उनको कुछ पता नहीं, मगर तुम्हारी बुद्धि को लेकर के वो 10 करोड़ का मालिक बन गया। तुमको 1 करोड़ दिया, तुम कुछ अक्ल लेकर बैठे हो। आपकी बुद्धि 10 करोड़ पा सकती नहीं, मगर तुमने 1 करोड़ में कॉम्प्रोमाइज कर लिया और 9 करोड़ इनको दिया। यह पराधीनता नहीं है क्या? आपसे प्रश्न चाहिए, पराधीनता आपको डिस्टर्ब कर दी कि नहीं? ये पिंजर बराबर है। आपको एक बताऊं, चूहे को और शेर को तुमने पिंजर में देखा है? आज बात निकली तो पूरी कर दो। चूहे को तुमने पिंजर में देखा होगा। एक बार पिंजर में चूहा गया ना रोटी की लालच को लेकर के, और फिर तुम दरवाजा खोलो ना, चूहा जल्दी बाहर नहीं निकलता है। वो इधर से इधर दरवाजा खुला है फिर भी नहीं निकलता है। और सिंह बंद दरवाजा होगा ना, इतना दहाड़ेगा कि वो डिक्लेयर करता है मैं बाहर निकलना चाहता हूँ। दरवाजा खुला होने के बाद भी चूहा कभी बाहर आता नहीं। आज दरवाजा बंद होता है, सिंह कभी बंद दरवाजे के साथ कॉम्प्रोमाइज करता नहीं। ये बताऊं, ये दरवाजा खुला है, मगर प्रश्न तुम कौन हो, चूहे हो कि शेर हो, उन पर निर्भर है। हम निकल गए। भगवान महावीर का ये तत्वज्ञान, संसार को नेगेटिव से नहीं देखना है मगर ट्रुथ से देखो। ये पराधीनता वो कलंक है महाराज साहब। शरीर पराधीन, जब तक इनको भोजन न दो महाराज साहब कॉपरेट करने के लिए तैयार नहीं है। 1 करोड़ की गाड़ी लेकर के बैठा हो फिर भी पराधीन, पेट्रोल नहीं मिलता है तब तक गाड़ी चलने का नाम नहीं लेती है। आगे चलूं, संसार से मुक्त होने की जरूरत क्या है, क्यों है? इनका कारण नंबर 1 पराधीनता, नंबर 2 पराजय। कदम कदम पे आपको दूसरे से हारना पड़ता है। पराधीनता नहीं भी है मगर पराजय भी कभी कभी इतना भयंकर आ जाता है कि तुम सोच नहीं पाते हो।
हर्षद मेहता ने मुझे बताया था। महाराज जिस दिन पहले दिन जेल में गया ना, 2000 की वर्दी वाला एक आदमी, 2000 की वर्दी, इसमें वर्दी माने क्या महाराज साहब, वो वर्दी वाले 2000 का तनख्वाह होगा महाराज साहब। पहले दिन जेल में उसने मुझे चाटा मार दिया था। ये पराजय में सहन करे महाराज साहब। मान लिया जेल में तो कोई फर्क नहीं था महाराज साहब, इनकी खुद की माँ ने बताया था महाराज साहब, हर्षद यहाँ जितना चैन से सोता है ना, जेल में उसी चैन से वो सोता था। मगर 2000 की वर्दी वाला ने भी महाराज साहब चाटा मार दिया। पराजय, बड़े आदमी को भी कभी छोटे आदमी से पराजित होना पड़ता है। तब बताऊं, शायद बोलो 10 करोड़ की गाड़ी लेके जाओ और यहाँ बीच में एक पुलिस खड़ा हो, ट्रैफिक पुलिस, आपको कुछ भी कर सकता है कि नहीं, मैं पूछना चाहता हूं। रावण हारा, पराजय हुआ। जबरदस्त ताकत वाला दुर्योधन हार गया, पराजय हुआ। पराधीनता नहीं थी मगर पराजय उसको सहन नहीं कर पाया। ये इन लोगों के सामने में हार गया। गली गली पे, कदम कदम पे, परिवार में, समाज में, संस्था में, हर जगह तुम्हें हारना पड़ता है। कभी तुम्हें याद आया एक छोटे आदमी ने मुझे हरा दिया? आपको पूछना चाहता हूं, ये इन चीजों के जब आप फोकस करेंगे ना, तब पता चलेगा क्या हो गया। इनसे हार गया। अशोक सम्राट कलिंग के मैदान में जीत गया और जीतने के बाद सिर्फ मैदान में वो राउंड लगाने के लिए गया और देखने के बाद उसने जीवन भर के लिए तय किया अभी युद्ध नहीं। मालूम है आपने? शायद बोलो क्यों तय किया? करोड़ों लोग जिनकी लाश देखी, जिनके पैर कटे हुए दिखे, जिनके हाथ कटे हुए दिखे, और अशोक के सामने आया न मालूम। और इस युद्ध में विजय पाने के लिए न मालूम कितनी बहन को मैंने भाई से वंचित कर दी, कितनी बेटे को इनके बाप से वंचित कर दिया, और कितनी पत्नी को मैंने वीडियो बना दिया। ये विजय नहीं चाहिए और ये साधु बन गया। आपके सामने दो ही विकल्प है, या तो आप जीतो या सामने वाले को जीतो दो। संसार में दो ही विकल्प है, या तो हारो या तो जीतो। और जीतने के लिए एग्रेसिव बन जाओ और हारो तब रोते रहो। हमारे वहां जीत हार का कोई प्रश्न आता ही नहीं। साधु जी में कोई जीत नहीं, कोई हार नहीं, एवरीथिंग गुड गोइंग। मांस खमन करने वाला भी मोक्ष में, नौकरसी करने वाला भी मोक्ष में, प्रवचन देने वाला भी मोक्ष में, नहीं देने वाला भी मोक्ष में। आपके वहां करोड़ की गाड़ी वाला करोड़ की हमारी गाड़ी ला सकता है, मगर भिखारी गाड़ी नहीं साधा है। यहां कोई साधना में कमी है फिर भी मोक्ष 100% हो जाता है। आप कभी पूछो महाराज साहब साधु मार्ग पे आप क्यों आए, क्या कमी थी? क्या कमी थी? हर तरह की सुविधा थी, दीक्षा नहीं लेने के लिए, नहीं देने के लिए परिवार खिलाफ खड़ा हो गया था। हमने तूफान करके दीक्षा ले ली, नहीं चाहिए। पचास साल के पहले परिवार बोलते थे तू चाहे इतना रुपया एफडी तेरी कर दे मगर तू संसार में रहे। मैं बोला प्रश्न ही नहीं आता, रहने का प्रश्न ही नहीं आता। हर चीज का मैं कॉम्प्रोमाइज करता हूं मगर संसार में रहने का कॉम्प्रोमाइज कोई नहीं होगा। प्रशांत भाई पराजय कभी नहीं हुआ छोटे आदमी से। कभी कंपटीशन में पराजय तो होता है कि नहीं, मैं पूछना चाहता हूं, होता है कि नहीं? हाँ, कभी मैं विरोध नहीं करता हूं, जीत होती मैं विरोध, मगर अकेली जीत हमारे वहां है, तुम्हारे वहां जीत और हार दोनों है। हमारे वहां दोनों साइड में किंग है, तुम्हारे वहां किंग स्क्वायर दोनों चलते हैं। पहले नंबर का कलंक पराधीनता, नंबर दूसरे का कलंक पराजय। आपकी एक बार नजर जानी चाहिए, फिर आप उत्तेजित हो जाएंगे महाराज साहब इनसे मुक्त होने का कोई रास्ता है क्या? आज मैं 50 साल के साधुओं को ऑब्जर्व करता हूं, मैं कभी हारा नहीं। जीतने का प्रयास नहीं था मगर मैं हारा कभी नहीं। मेरे आगे पढ़ने में कितने मुनि भुगंदे, सबकी मैं अंतर से अनुमोदना करता था। मैं नहीं पढ़ सकता था फिर भी आनंद था। और आपको मालूम नहीं, साइकिल चलाने वाला कितनी भी तेज गति से साइकिल चलाता है और बाजू में कोई खड़ा आदमी बोले मैं साइकिल चलाना नहीं चाहता हूं मगर तू जहां पहुंचेगा वहां बिना साइकिल चला भी मैं पहुंच पाऊंगा,
और वो आदमी सोचता है कि तेरी औकात, तू मुझे चैलेंज करता है, हैंडल में संभालूंगा, ट्रैफिक को मैं संभालूंगा, साइकिल में चलाऊंगा, और तू बोलता है बिना साइकिल चलाए, बिना हैंडल पकड़े, बिना अलर्ट रहे तू जहां पहुंचेगा मैं वहां पहुंचूंगा, यूं दिखा दे तू कैसे बोलता है। उसने बोला तू साइकिल स्टार्ट तो कर, फिर दिखा देता हूं। और उसने साइकिल स्टार्ट की, वो कैरियर पे बैठ गया, सीधा पहुंच गया। हाँ, बिना साइकिल चलाए भी साधुजन में तुम मोक्ष में जा सकते हो यदि अनुमोदना का कैरियर तुम्हारे पास है। करण करावण ने अनुमोदन सरीखा फल निप जाए। चाहे तुम मांस खमन करो, चाहे मांस खमन वाले की अनुमोदना करो, तुम्हारा भी मोक्ष हो सकता है। कुरु गुरु मुनि का मोक्ष हो गया। 4-4 महीना के 24 उपवास करने वाले मुनि भगवान बाजू में बैठे थे, वो एकासन करते थे। एकासन कुरु माने चावल भात, गड़ू माने घड़ा। इतनी भूख लगती थी साधु में, संवत्सरी के दिन भी एक आसन। बाजू में 4 महीने के 24 उपवास करने वाले मुनि भगवान ने उनको देख करके कहा, ये तुम, और आपने आज समय नहीं है, मगर 4 महीने के 24 उपवास करने वाले से पहले कुरु गुरु मुनि को केवलदान हो गया, अनुमोदना के कारण और पश्चाताप के कारण। आपको 2 रास्ता दिखाना चाहता हूं आज। दूसरे के धर्म के पीछे यदि तुम चेहरे पे मुस्कान ला सकते हो और खुद के पाप के पीछे तुम आंख में आंसू ला सकते हो, तुम्हारा मोक्ष हो सकता है। रिपीट, दूसरे के धर्म को देख करके तुम चेहरे पे मुस्कान ला सकते हो। कमाल कर दिया यार, कमाल, नो जेलसी बट हैप्पीनेस। 5 करोड़ का मालिक होने पर भी 10 लाख का डोनेशन मुझे देने का मन नहीं हुआ, और 50 लाख में से 10 लाख का डोनेशन दिया। दोस्त, मेरे से बहुत आगे हृदय से यह भाव तुम्हारा निकलता है, विदाउट डोनेशन तुम मोक्ष में जा सकते हो। और खुद के पाप के पीछे रोने की ताकत है। आपको पराधीनता से मुक्त करे और पराजय से भी मुक्त कर दे। नंबर 2, संसार क्यों बेकार है? क्योंकि पराधीनता है। नंबर 1, पराजय। कंपटीशन का अर्थ क्या है? कंपैरिजन और कंपटीशन बाजार में किस लिए चलती है? हाँ, अब एक बात बताओ, उससे आगे निकलना है, मैं पीछे रहना नहीं चाहता, यही है ना। दैट मीन्स मैं पीछे रह गया, ये पराजय। क्या है? कौन सी दृष्टि? क्या है? कोई विरोध नहीं है, मगर आपका मन तनाव में यदि रहता है तो ये दृष्टि गलत है। मैं विरोध नहीं, तुम आगे चलो, कोई विरोध नहीं है, मगर तुम बोलो आगे चलने में तुम क्या क्या चुकाते हो, बस इतना चेक कर लो। नंबर 1 पर रहने में तुमने क्या क्या चुकाया, बस इतना एक बार चेक करो। फिर एक बार ऑब्जर्व करके भगवान को पूछो और खुद को पूछो, 1 नंबर पे आने के लिए इतना चुकाना क्या जरूरी था? और आपका चेहरा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आप बोलेंगे कि गुरुदेव 1 नंबर पे आने के लिए ये सब करना जरूरी तो नहीं था। यहां बैठने वाला एक भी मर्द का बच्चा बोले कि पैसा कम था मंदिर में, जितना समय जाता था, पैसा बढ़ने के बाद ज्यादा समय गया, इतना बताने वाला कोई मर्द का बच्चा खड़ा हो जाओ। आपके पास पैसे कम थे तब मंदिर में जितना समय आप दे सकते थे, और पैसा बढ़ने के बाद आपने समय ज्यादा देने का शुरू कर दिया, कोई मर्द का बच्चा तो खड़ा हो जाओ। माने बढ़े हुए पैसे ने धर्म बढ़ाया कि धर्म कम किया? आप ही बोलो, मैं नहीं बोलना चाहता हूं। प्रशांत भाई, क्या हुआ? माने क्या हुआ? पैसा बढ़ने के बाद धर्म बढ़ना चाहिए था ना। कम दान कितना करते हो? नहीं बोलो। आप पैसा बढ़ाने के बाद तुम दान की बात करते हो, इतना बताओ, 100 रुपये कमाने के बाद 90% दान। खुद के साथ चीटिंग क्यों करते हो? हमने जो पाने के लिए जो चुकाया ना, वी आर हैप्पी, 100% हैप्पी। भगवान अच्छा हुआ, सारी दुनिया छोड़ दे तो भी ये संयम जीवन नहीं मिल सकता है, वो हमने पा लिया है।
हमारा पराजय नहीं है, क्योंकि विजय की कोई इच्छा नहीं है। और आपने देखा होगा स्कूल में 1-2 नंबर वाला जितना टेंशन में रहता है, इतना 23-24 नंबर वाला कभी नहीं रहता। समझे ना? आज 24 नंबर वाले को बोलो कि 23 नंबर पे आ गया, वो पेंडा पेंडा कुछ नहीं खाएगा। वो बोला ठीक है, जा तू तेरे रास्ते में। और 23 नंबर आ तो 24 नंबर आ गया, वो कोई दुखी नहीं होगा, वो क्रिकेट खेलते रहेगा, ठीक है, एक आगे के पीछे। मगर पहले दूसरे नंबर वाला सुसाइड कर सकता है। आपको मैं कहना चाहता हूं, मजे में रहना तो 1-2 नंबर से निकल के 23-24 पे आ जाओ, और वो भी न जमे तो मेरे पास आ जाओ। नंबर ही नहीं है यहां। क्या है कि कौन पहला नंबर है? नहीं नहीं नहीं, आपको मालूम नहीं, हमारे पास 1-2 नंबर नहीं है, यहाँ सिमिलर है, सब साथ में, कोई नंबर ही नहीं। आप आगे, और कभी आप तो आपने सैनिक की परेड देखी कि नहीं? देखी कि नहीं? क्या देखी है कि नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ। परेड, हाँ, आपको मालूम नहीं है, लास्ट वाला कभी नंबर 1 पे आ जाता है, अबाउट 10 माने लास्ट वाला पहला। शासन तारू अति भलू जग नहीं कोई तस सरखू रे। और अनंत 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 उपकार में गुरुदेव का मानता हूं कि गुरुदेव आपने संसार की यह पहचान मुझे करा दी। और मैं बताना चाहता हूं, गुरुदेव ने जब पहली बार मुझे दीक्षा की बात बताई तो मैंने खुद ने गुरुदेव को कहा था, गुरुदेव मैं दुखी नहीं हूं, कपड़े की 5 दुकान बम्बई चल रही है, ये मेरा कहना था, क्योंकि मैं भी वो टाइम वो मानता था कि जिनकी आर्थिक व्यवस्था न हो वही दीक्षा लेता होगा। और गुरुदेव ने वो टाइम मुझे इतना ही कहा था कि ठीक है, 5 दुकान तेरी है, कपड़े की दुकान बम्बई में चल रही है, वो ठीक है, और तेरी दुकान से मुझे कोई प्रश्न नहीं, मगर मैं तुझे बताऊं, मैं DCOM IMC लंदन फर्स्ट क्लास फर्स्ट हूं। मेरे पैर धरती से खिसक गए। बिफोर 100 years DCOM IMC लंदन फर्स्ट क्लास फर्स्ट, ये ताकत वाला मेरे सामने बैठा है। और वही टाइम मैंने तय किया कि गुरुदेव मैं आता हूं आपके मार्ग पर। नजर गई हमारी पराधीनता पर, पराजय पर। तीसरे नंबर का कलंक है पीड़ा। यहां बैठने वाला मुझे कोई चैलेंज कर सकता है तो कर देना, मैं आपको जो भी बात बताऊं उसमें चैलेंज करने की तुम्हारी जितनी ताकत है कर दो। पराधीनता है, पराजय भी है, और दूसरे शायद बचने वाला पीड़ा से तो कभी बचने वाला नहीं है। पीड़ा शारीरिक रोग। नासिक में 6 साल के लड़कियों को मैंने देखा था जिनका 2 बाईपास हो चुका था। आपको मैं पूछना चाहता हूं, रोग के क्षेत्र में जूनियर सीनियर का कोई क्रम है क्या? माटुंगा में बरसों पहले एक लड़का कचरे के ढेर में मिला हुआ एक कागज मेरे पास लेके आया था। मैं बहुत खुश हुआ। महाराज साहब क्या प्रार्थना लिखी है। प्रार्थना के शब्द में आज आपके सामने बोलना चाहता हूं, आकस्मिक मुझे याद आ गया। 6 लाइन की शायद प्रार्थना होगी, उसमें एक शब्द लिखे थे, हे भगवान आप सिर्फ इतना ही करना, मेरे परिवार में मेरे पीछे जो आए हैं वो मेरे से आगे न चले जाए, बस इतनी कृपा बरसाते रहना। आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? भगवान मेरे परिवार में मेरे पीछे जो आए वो मेरे से आगे न चले जाए, बस इतनी करुणा बरसाते रहना। ये क्यों कहना पड़ा होगा? जहाँ बेटे की अर्थी को उठाने के लिए बाप को कंधा देना पड़ता है, जहां एक माँ अपनी आंखों के सामने में अपनी बेटे की अर्थी निकलती दिख रही है, ये पीड़ा
है कि नहीं संसार का कलंक? 12 साल का, 14 साल का, 22 साल, कोई उम्र तय नहीं करती है। ओपनिंग बैट्समैन डक में चला जाता है। वो पेवेलियन से जब क्रीज पे आ रहा था, पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया, तो उम्मीद देख करके ट्रिपल सेंचुरी मारेगा। एक बोला है और सीधा आउट। जन्म होता है, पूरा परिवार पेड़ना बेचता है। 2 ही दिन में पता चलता है कि ब्लेन कुछ ऐसी दिक्कत है, 4 दिन में खलास हो जाएगा लड़का। लगाता था कि ट्रिपल सेंचुरी मारे गया, 4 दिन में अर्थी निकल जाती है। नंबर 1 पराधीनता, नंबर 2 पराजय, नंबर 3 पीड़ा। सच बोलो, मैं पूछना चाहता हूं, आपकी कभी ये नजर गई कि नहीं? मैं साधु को भी कैंसर हो सकता है, फिर से रिपीट करना चाहता हूं, मगर फर्क क्या है वो कभी बताऊंगा अभी आपको। पूज्यपाद आचार्य भगवान रामचंद्र सिम्हा के शिष्य मुक्ति चंद्र श्री ईश्वर जी महाराज के शिष्य, जिनका नाम था, आपका नाम था नई भद्र विजय महाराज। मैं उस्मानपुरा में चातुर्मास था और नई भद्र महाराज शांति नगर में चातुर्मास थे। हमारे वहां कोई भी मुनि भगवान ऐसी स्थिति में होते हैं कि अभी बचना बहुत मुश्किल है, तब हम हर घंटे पर उनके बाजू में बैठे रहते। नंबर लगता है कि भगवान का नाम स्तबन सज्जाए नौकार, जो भी सुना नहीं सुनाओ। आज डॉक्टर ने बोल दिया हमारा सब अभी नहीं लगता है, 24 घंटे भी मुनि भगवान निकालेंगे। मेरा नंबर रात को 11 से 12 लगा था और बिल्कुल बाजू में नौकार मंत्र सुनाता था। स्तबन सज्जाई, कैंसर की बीमारी में चेहरे पे जो मुस्कान थी, वो मैं आज इनका गवाह आपके सामने बता नहीं सकता हूं। 12 बजने का समय पूरा होने की तैयारी थी और नंबर था वरबुद्धीश्वरी का। यहां के गए थे, मैं उनको उठाने के लिए जाता था, इनके पहले लगा कि क्रिटिकल पोजीशन आ गई। वरबुद्धीश्वरी आ गए मेरे उठाने के पहले, और मैंने भी सभी को उठा लिया कि लगता है कि अभी मामला जा रहा है। और इनके मुंह से एक ऐसी विचित्र आवाज निकल रही थी जब लगता है कि ज्यादा पीड़ा होगी। दीपोबाई में इनके कान पे जाकर भैया नरभद्र महाराज, नरभद्र महाराज बहुत कुछ कहना है क्या? वेदना बहुत है। नहीं, फिर ये आवाज कानों को डिस्टर्ब कर दी। आवाज आपके मुंह से जो आवाज निकल रही वो डिस्टर्ब कर रही है। बड़े बड़े धीरे से आपने मुझे जो कान में कहा, मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, मेरी जिंदगी में ऐसी डेथ मैंने किसी की नहीं देखी। आपने मुझे इतना कहा, रत्न सुंदर महाराज, आवाज में निकलता हूं, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं बोलो बोलो, आप बोलो क्या कहना चाहते हो? आपकी हर उम्मीद में पूरी करके ही रहूंगा, क्या कहना चाहते हो? और आपने मुझे इतना ही बता दिया, रत्न सुंदर महाराज, रोज रात को 750 लोगस का कौशल करता हूं, आज 400 हुए, 350 कब पूरा करूंगा, ये वेदना लेके जा रहा हूं। ये ताकत, मेरी आंख में आंसू चले, 2 ही मिनट में आंख बंद हो गई और ये मुनि पुगन परलोक में चले गए। 750 लोगस का कौशल, 350 बच गया है, कब करूंगा ये पीड़ा में मस्ती। क्या होगा आपने कभी सोचा? मैं आपको प्रयोग करने के लिए कहता हूं, प्रयोग करो एक बार। मैंने शायद इसी जगह प्रवचन में कहा था, आज दोबारा कहना चाहता हूं। एक आंख पर हाथ रख करके तुम मेरे घर में 15 मिनट चल के दिखाओ मजे से। दीपा भाई समझे, आपकी दोनों आंख होने के बावजूद आपका चिर परिचित कमरा है घर का, आप एक आंख बंद करके 15 मिनट चक्कर चलाओ और फिर अपने को पूछो, यार अनकंफर्टेबल लगता है, मजा नहीं आती। और जिस दिन जिस उम्र में दोनों आंख से दिखना बंद होगा, क्या करेंगे क्या तुम? पराधीनता में प्रसन्नता, पराजय में प्रसन्नता, पीड़ा में प्रसन्नता है तो मेरे पास। ये ताकत साधु लेके बेटा, पराजय तो यहां भी होता है कभी, मगर हैप्पीनेस डिस्टर्ब करने की किसके बाप की ताकत नहीं।
तीसरे नंबर का कलंक पीड़ा। मैं आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, ये तीनों चीज आपकी नजर सामने, चौथी और पांचवी चीज बताना चाहता हूं, मगर तीन चीज की बात बताओ, आपकी आंखों के सामने कभी आई है तीन चीज? ग्रांड पराड़ी अपार्टमेंट बॉम्बे में, ग्रांड पराड़ी अपार्टमेंट, कैम्स कॉर्नर, बैंड स्टैंड में मेरा चातुर्मा गुरुदेव भुवन भानु सूरीश्वर जी महाराज के साथ था। एक बहन आए, गुरुदेव के बाद बैठते 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 मेरे पास आए। उनके दोनों बेटे थे, बेटे भी है। महाराज साहब, माँ है, कैंसर है। माँ को मालूम था सब कुछ। और मैंने बोला कैसा है? महाराज साहब मैं तो मस्त हूं। लड़के ने मुझे बोला, महाराज साहब डॉक्टर ने बता दिया अभी 15 दिन से ज्यादा मां नहीं। आपका चातुर्मास, गुरुदेव का आना और माने का बेटा मुझे गुरुदेव के दर्शन के लिए लेके जा। आपके गुरुदेव के पास बैठ के आए और गुरुदेव ने आपका नाम लिया है कि वहां जाके बैठो। महाराज साहब आपको मैं बताऊं, जैसे ही मां कुर्सी पे बैठी, बेटे के सामने सिर्फ इतना बोला, बेटा एक बात बताऊं, हर दवा बंद हो चुकी है, डॉक्टर ने बोला है 15 दिन से ज्यादा नहीं, मगर एक बात कहूं, कार्तिक पूनम तक इस शरीर को मैं छोड़ने वाली नहीं हूं। मैं दामा के साथ कहती हूं, मां मैंने बोला इतना कॉन्फिडेंस आपका? महाराज साहब गुरुदेव के बाद बैठ के आई। क्या गुरुदेव का सानिध्य, क्या गुरुदेव की करुणामयी आंख, क्या शब्दों मिले। महाराज साहब मौत को रुकना पड़ेगा। और मां को हाथ पकड़ के गाड़ी में बिठा दिया। दूसरा लड़का है, उसने बोला ठीक है महाराज साहब, मां ज्यादा विश्वास में है, मगर आप जब भी महाराज साहब मैं मां को लेकर आऊं ना, आप इतना ही समझा देना, 15 दिन से ज्यादा नहीं है। टाटा के टॉप क्लास के डॉक्टर ने बता दिया। और 15 दिन के बाद मां आई बेटे के साथ। चेहरे की अपार मुस्कान और स्वस्थता थोड़ी ज्यादा। मैं बोला कैसे हो? महाराज से कैसे हो पूछना नहीं, हो कार्तिक पूनम को पूछना। तुम ये बोलते कि महाराज से धर्मी को कैंसर आता है, ये ताकत है तुम्हारे पास? और रोज बस दर महाराज साहब, मेरे बेटे को, उनका नाम अशोक था बेटे का, महाराज साहब अशोक को बोल दो कि बस सप्ताह में एक बार आपका दर्शन करा दे और मेरी ताकत बन जाएगी। अभी महाराज साहब दवा से ताकत नहीं बन जाएगी, आपके गुरुदेव के दर्शन से, आपके दर्शन से मेरी ताकत बनेगी। सप्ताह में एक बार बोले क्या है, हर सप्ताह में एक बार क्या है। और अभी बात करना चाहता हूँ, आपने मुझे, मैं माँ ही उनको कहता, माँ कैसी हो? और बता महाराज साहब बहुत मजे में हूँ। महाराज साहब एक कुछ काम दिखाओ, कार्तिक पूनम के बाद तो आप जाएंगे, मगर इनके बिना कुछ काम बताओ। मेरे मन में आया, महाराज साहब काम क्या है? महाराज साहब ग्रांड पराड़ी अपार्टमेंट में रहने वाले मेरे बेटे, माने झोपड़पट्टी में नहीं रहता हूँ, काम बताओ महाराज, जम के बताओ। माँ जैसी उम्र थी ना, शायद मेरे साथ 34 साधु भगवान गुरुदेव के साथ थे। मैंने बोला माँ 34 साधु है, आप कल 34,000 रुपया भेज देना, आपके नाम से साधर्मिक भक्ति जीव दिया जा भी ठीक लगेगा। ठीक है बेटा, सुन लिया ना? हाँ सुन लिया। और अभी दीपे बताओ क्या चमत्कार। सप्ताह के बाद आए तो बेटे ने बोल दिया, महाराज साहब मिरेकल माने मिरेकल, 34,000 तो दे दिया, मगर अभी माँ ने बता दिया, प्रशांत भाई महाराज साहब ऐसा वो मैं सामयिक करने के लिए बैठी थी, 34,000 रुपया पहले से मांग लिया। बेटा एक काम करो, गुरुदेव को मुझे देना है, यहाँ रख दे पैसा और फिर सामयिक कर दो। पैसा महाराज साहब सामने टच नहीं करना था, मगर मेरा पक्का कर लिया देने का। और फिर समय में बैठी और आधी सामयिक हुई और महाराज साहब की इनकम टैक्स की रेड आई। रेड महाराज साहब करीबन 25 लोग थे, सब कुछ चेक कर लिया, जो भी लेना था सब कुछ ले लिया। लेते लेते महाराज साहब मैं सामयिक करने बैठी थी ना, वहाँ पैसे इसे खुले पड़े थे, वो भी उठाए। लीडर था सरदार जी महाराज।
महाराज साहब मैं तो पालनपुर की रहने वाली बड़े प्रेम से उन्होंने कहा, भाई ये जो रुपये है ना, ये रुपये, ये महाराज साहब को मैंने प्रॉमिस दिया, इनको छोड़ दो। महाराज साहब और सरदार जी ने क्या कहा मालूम है? माँ एक बात बताऊं, हमने जितने रुपये इकट्ठे किए तुम बोलो सब महाराज साहब के लिए, सब छोड़ दे। तो कहे नहीं, वो सब इनके, ये महाराज साहब के। महाराज साहब आपके बच्चे मेरे गए साहब, मेरे नाम से करना है सब कुछ। सच बताऊं, लड़के ने बोला महाराज साहब हर रुपये वो इनकम टैक्स वाले ले गए, बस इतने बच्चे, ये गुरुदेव के है ना, नहीं टच करूंगा। और कार्तिक सुद पूनम आई। अभी मैं जो बताना चाहता हूं अभी बताना चाहता हूं। चातुर्मासी 14 के दिन वो बहन लड़के के साथ आई। महाराज साहब आपका कार्तिक व तीज का विहार मैंने सुना है, पक्का है? मैं बोला बहन 4 महीना हो गया, गुरुदेव ने बताया कि कार्तिक व तीज का विहार। महाराज साहब आप बैंड स्टैंड का उपास से छोड़ो, मैं शरीर छोड़ती हूं। अब महाराज साहब सचमुच में एक दिन भी नहीं रह पाऊंगी। 7 दिन तक महाराज साहब भले लड़के गलत मानते थे, डॉक्टर गलत मानते थे, मेरा हौसला पक्का था। कार्तिक पूनम आ गई और अभी महाराज साहब मेरी ताकत आपके दर्शन बंधन पूजन थे, वो ताकत चाह रही। मैं ये तो नहीं कहना सकती हूँ कि मुनि पुकुन को यहाँ ठहरना चाहिए, आपका आचार है, मगर मैं जाऊंगा। गुरुदेव के पास ले गया। गुरुदेव ने बहुत कुछ समझा। नहीं महाराज साहब कुछ आश्वासन के शब्द सुनना नहीं चाहता, आई एम रेडी टू गो। और दीपक भाई मैं बताना चाहता हूं, हम विहार करके शाम को गए दादर। कार्तिक व चौथ को पहुंचे अंधेरी इरला और शाम को इनका बेटा आया। महाराज साहब मां गई। हम सब साधु इकट्ठे हो गए। सचमुच महाराज साहब मां का वो विश्वास, मां ने बोला था कि बस ये महाराज साहब विहार करते तो मैं शरीर से निकल जाती हूं। आपको भी बोला था महाराज साहब, मां गई। आपका त्रिज का विहार हो महाराज साहब। मां ने दोपहर को बता दिया कि अभी ज्यादा समय नहीं है, गुरुदेव निकल चुके हैं, अभी मैं भी जा रही हूं। महाराज साहब अंदर से शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान का बहुत बड़ा फोटो था, फोटो मंगाया महाराज साहब। हम सब बैठ गए बाजू में और मां ने हाथ जोड़ दिए फोटो के सामने। शंखेश्वर साहिब साचो बीजानो आसरो काचो, और यही स्तवन बोलते बोले महाराज साहब तीसरी पंक्ति आई, मां ने ऐसा कर दिया और महाराज साहब प्राण चले गए। ये मौत जय विराज सूत्र में डिमांड की, भगवान समारी मरणम चबो हिलावो। भगवान मौत मिले मगर मौत के साथ समाधि मिले, ये ताकत मुनि के पास है। पराधीनता पीड़ा और पराजय मुनि को भी आता है, मगर धर्मी टिक जाता है, संसारी टूट जाता है। ये तीसरे नंबर का संसार का कलंक। तुम बोलते हो तत्वज्ञान में क्या है, ये है तत्वज्ञान। 500 करोड़ के मालिक बन गए और डिटेक्ट हुआ कैंसर, करेंगे क्या 500 करोड़ के? 50,000 करोड़ का मालिक मेरे पास आकर के मुझे खुद का हाथ दिखाया था, महाराज साहब ये पैरालिसिस में कुछ अच्छा हो सकता है। 50,000 करोड़ का मालिक। महाराज साहब ये डिस्टर्ब कर दिया मेरे पैरालिसिस ने। 50,000 करोड़ क्या खड्डे में डालेंगे तुम? यावत देहमिदम गदेन मृदितम नोवाचर जरजरम यावत वक्ष कदमकम स्वविषय ज्ञानावगाक्षम यावत चायु भंगुरम निजयते तावत बुद्धेरि अत्यत्यम कासारे स्फुटिते जले प्रचलिते पानी कथम बध्यते। सबसे पहली लीटी लिखी है यावत देहमिदम गदेन मृदितम। भगवान जब तक मेरा शरीर रोगग्रस्त नहीं हुआ है तब तक, बस तब तक। चेस्ट पेन होगा ना, डॉक्टर सिर्फ बोलेंगे नहीं कि मे भी पॉसिबल अटैक हो सकता है, पूरा पानी उतर जाएगा, वो टाइम है चेस्ट पेन।
मुझे और अटैक, मर जाऊंगा, क्या होगा, ये होता ही है ना, मैं पूछना चाहता, होता है। पराधीनता में प्रसन्नता, पराजय में प्रसन्नता, पीड़ा में प्रसन्नता है तू मेरे पास। नंबर 3, नंबर 4 प्रलोभन। कई लोग मुझे पूछते हैं महाराज संसार में रह के धर्म कर सकते कि नहीं, वहां प्रलोभन से कैसे बचेंगे। एक समय था प्रलोभन बाजार में, आज प्रलोभन घर में आ चुके हैं। एक समय था प्रलोभन रोड पे थे, आज प्रलोभन मंदिर में आ गए। एक समय था प्रलोभन का स्थान था, आज प्रलोभन धर्म स्थान में भी आ गए। हर प्रलोभन आपको खींचता है। 4 बाप के बेटे होने के बाद भी रास्ते में 22 साल की लड़की जाती है, मन को पूछ लेना क्या होता है उनको देख करके। 4 बेटे का बाप बन चुका, अभी तो रुक जा, अभी तो रुक जा, नहीं दिखाई पड़ा और मन आगे निकल गया। साधु जीवन प्रलोभन से बचने का जीवन है। वी आर सेफ इन उपाश्रय। बार बार प्रलोभन वाली जो भी आइटम इनको लेना आना बंद कर देते, इनका कारण एक ही कि नहीं, हम रहना बचना चाहते। अब कितने प्रलोभन से बच पाएंगे, मैं बोल रहा हूं, भले आज तत्वज्ञान का सब्जेक्ट मैं बताऊं। 58 साल का बाप आया था। ये प्रवचन लाखों करोड़ों लोग सुनने वाले, फिर भी मैं जोखम के साथ बोलना चाहता हूं, तुम भले चाहे मुझे ऑर्थोडॉक्स मानो और बदमाशी मानो, तुम आज तुम्हारी हर बदमाशी को बस एक स्वीकार भाव मिल रहा है, और कोई भी मोरल करने वाला बस इन पर जो आलोचना होती है ना, तुम सोच नहीं पाएंगे। 57 साल के बाप ने मुझे आकर के कहा था, महाराज साहब एक बात बताऊं, मेरी खुद की लड़की 23 साल की, और जब महाराज साहब जींस पहन करके कॉलेज में जाती है, लगता है मैं उन पर रैप कर दूं। मैं ये दावा के साथ बोलता हूं पाठ पर, बाप यदि ये खुले आम बोल सकता, हमारे सब में आप लोगों को रोकता हूं, मैं अपने आप को बता, दोस्त ये तेरी लड़की है, तू बाप है इनका, रुक जा। मगर महाराज साहब मैं काया से रुकता हूं, नहीं रुक पाता हूं, मन से बेटी को समझा नहीं पाता हूं महाराज साहब। धर्म स्थान प्रलोभन से ग्रस्त होने लगे। कोई बोलने वाला नहीं, मैं आप क्यों कहना चाहता हूं, कम से कम आप कोटा के मंदिर में व्यवस्था कर दो। कोई भी बहन दर्शन करने के लिए दुपट्टा मस्तक पे रखे बिना दर्शन नहीं करेगी। मैं ये नहीं कहता हूं आने वाली हर लड़की खराब है, परमात्मा के दर्शन, मगर मैं बताना चाहता हूं सौंदर्य वो स्त्री का सद्भाग्य है, मगर पुरुष की कमजोरी है। मैं रिपीट करना चाहता हूं, सौंदर्य स्त्री का सद्भाग्य हो सकता है, मगर पुरुष की कमजोरी है। पैसा आपका सद्भाग्य हो सकता है, मगर गुंडे की कमजोरी है। आप बोलो महाराज साहब मेरा पैसा है मैं लेके जाऊं उसमें, मगर सामने गुंडा है वो चेक करके जाना। मैं बेरों को ये कहना चाहता हूं, आपका सौंदर्य 100% ताकत लेकर परमात्मा की मां अनंत रूप लेकर के बैठे परमात्मा, और परमात्मा की मां ऐसे रूप को जन्म देने वाली परमात्मा की मां कितनी रूपवती होगी। जहां इंद्र महाराजा को डिक्लेयर करना पड़ता है कि जिन माता सु जे दरे खेद तस मस्तक था से जद, भगवान की मां के खिलाफ भी कोई बोला इनकी हड्डी तोड़ डालूंगा, इंद्र महाराजा ने डिक्लेयर किया है। पराधीनता नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 पतन।
काया के पतन से बचेंगे, वचन का पतन, मन का पतन कौन रोक पाएगा? कोई अपने मन की डायरी कोई कहीं खुली करता नहीं, क्योंकि उनको डर है कि मेरी इमेज का क्या होगा। आप गाड़ी लेके जा रहे हो, मगर ढलान है, गाड़ी उतरेगी, खड्डा है, गाड़ी बीच में डिस्टर्ब होगी। आपके रास्ते में ढलान और खड्डा वो जैसे गाड़ी को डिस्टर्ब करता है, ऐसे ही प्रलोभन का ढलान और प्रलोभन के खड्डे पतन के लिए रास्ता खुला कर देते, खुला। आप ये बोलते हो हमारा सर तत्वज्ञान क्या है? भगवान महावीर ने संसार को इस ढंग से देखा है कि गोइमा असारो अयम संसारो। हे गौतम, ये संसार असार है। 5 कलंक लेकर के संसार बैठा है, उनको मुक्त करने की मेरे भी तो ताकत नहीं है। भगवान खुद बोलते हैं मैं नहीं सुधार सकता हूं। और इनसे बचने के लिए हम निकल गए। इतने लंबे साल के दीक्षा जीवन में जब पीछे जाकर के ऑब्जर्व करता हूं तो लगता है कि भगवान आपने बहुत बचा लिया। पराधीनता होने के बाद कभी हो सकती है ना। आज मैं आपके सामने प्रवचन करता हूं, मगर गले की पराधीनता कभी हुई तो मैं पेंडिंग भी रख रहा। कल का प्रवचन मैं किस लिए पेंडिंग करता हूं? परसों के लिए मुझे बोलना है, मगर मेरे की गले की पराधीनता है, मगर मैं दुर्ध्यान में नहीं हूं। मैंने मेरी मर्यादा को स्वीकार कर लिया कि हर चीज में मैं ओवरटेक करना नहीं चाहूंगा, ये मेरी मर्यादा है। ओके, आप बोलो महाराज साहब ये रुक क्यों गए? बस ओके, मेरी मर्यादा है, आनंद है मुझे। पराजय होता है, कभी कभी होता है। बारडोली में एक छोटा लड़का मिलने की रहा था, सत्य सुंदर में इनका भतीजा। अभी वो छोटा लड़का आया, कितने साल के पहले की बात, चातुर्मास के पहले, गुरुदेव शांत हो गए ना तब की। अभी आप मुझे अभी भी देख रहे, तभी भी देख रहे, तो मैं लिखते रहता था। वो छोटा लड़का है ना मिलने के लिए, मेरा काम लिखने का चालू होता है इनके, मगर वो लड़का सहन नहीं कर पाया। छोटा, महाराज साहब तुम्हारी पेन नीचे मुकी दो, ये तुम नहीं बोल सकते, वही बोल सकता है। अभी मैं करूं तो भी क्या करूं, मैं पेन नीचे रख दी। छोटे लड़के के सामने सब कुछ, मैं भी तो पराजित होने के लिए राजी था, और पेन मुकी दी भी। मैंने શું કે ખબર પ્રસન્ન ભાઈ, મને કહે તમારા પિતાજીએ તમને હોમવર્ક ઘણું આપ્યું છે, આખા દી લખ્યા જ કરો છો। लड़के की भाषा अलग होती है। हाँ, मैं बोला मेरे पिताजी हमारा गुरुमागढ़ पहुंची गयो, महाराज साहब તમારા ચેલાને હોમવર્ક થોડું ઓછું આપો। गुरुदेव ने सिर्फ कपड़े ही सफेद नहीं पहनाए, दिल को भी गुरुदेव ने सफेद रखने का प्रयास किया। और ये पतन, ये प्रलोभन से दूर रहने की मैं आपको बताऊं क्या कठोरता थी गुरुदेव के जीवन में हम सबके लिए। मेरी 5 साल की उम्र में मेरी मां गंवाई, मैं मेरी भाभी के हाथ से बड़ा हुआ, मगर दीक्षा के बाद ऊपर को 2 बजे मेरी भाभी को भी आने का कंपलसरी मनाई। नहीं, यह रिस्ट्रिक्शन था पतन से, प्रलोभन से बचने के लिए। कभी कभी सच बताऊं, हम सब भगवान को यही कहते कि भगवान बाल बाल बचा लिया आपको। प्रलोक बन के बीच में रहकर के पतन से बचना नेक्स्ट टू डिफिकल्ट नहीं, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कभी कभी हमें भी लगता है कि बचना बहुत टफ हो रहा है, तो तुम्हारी तो बात में क्या करूं। आपके बेटे को, बेटी को, पत्नी को, परिवार को मैं बचाने की बात नहीं करता, सिर्फ आपको ही। पराधीनता से मुक्त जब तक न हो तब तक प्रसन्नता टिकाए रखो।
पराजय किसी से हो जाए तो उनको चैलेंज करने का प्रयास मत करो। ठीक है, चलो स्वीकार कर लिया। पीड़ा आ जाए, शरीर के गुण धर्म को स्वीकार करके पीड़ा के साथ भी कॉम्प्रोमाइज कर लो। कम से कम प्रलोभन से बच न सको तो माफ, मगर प्रलोभन को मिलने के लिए सामने से मत जाओ। मैं जो कहना चाहता हूं समझे न? क्या? प्रलोभन से बच न सको मगर प्रलोभन को मिलने के लिए सामने से तो मत जाओ। आज आपकी मानसिकता क्या? प्रलोभन आ रहे हैं कि मिलने के लिए तुम जा रहे हो? क्या जेंद्र में बोलो, आ रहे कि मिलने के लिए जा रहे हैं? सच बोलो, क्यों? नहीं इनका जवाब? अगला स्टेप आपको पता है, प्रलोभन के बाद दूसरे नंबर का स्टेप है पतन। पतन से बचने का एक ही रास्ता है, प्रलोभन से बचो। प्रलोभन के साथ तुमने कॉम्प्रोमाइज किया, आ ही गया पतन। आज मुझे सिर्फ इतना प्रॉमिस दे दो, माना साहब प्रलोभन आएंगे, नहीं बचेंगे, ठीक है, मगर प्रलोभन को लेने के लिए हम नहीं जाएंगे। नहीं समझे? आज कौन सी डेट हुई? आज भादरवा कार्तक पूनम तक नहीं, आसो सुद पूनम तक। हाँ, 1 महीने का नहीं। कौन सा? वो तो बोलो, माने वो इसमें तो बहुत कुछ आ जाएगी। क्या क्या? नहीं, वो छोड़ना पड़े नहीं, कोई चलाएगा, तुम बैठ जाओ, कोई विरोध नहीं। क्या हुआ? 3 चीज, बस 3 चीज 1 महीने के लिए थोड़े स्ट्रांग बन जाओ। बस प्रलोभन आ गया, मैं नहीं कहना चाहता तुम बच्चों, मगर सामने से नहीं। आप होटल में सामने से नहीं जाएंगे। क्या हो गया? क्या है? क्या है? होटल में जवा बना એમાં હું વાંધો આવ્યો? તારે કહી દેવાનું કે તમારે જેવું મારી ના નથી, હું નહીં આવું। કેમ અમે બહુ જોખમવાળી बात करी? आपको होटल में नहीं जाना है, ऐसा मैं नियम नहीं दे रहा हूं। जानबूझ करके आपको बिगिनिंग नहीं करनी है। प्रलोभन को मिलने के लिए तुम मत जाना। नंबर 2, थिएटर में आपको नहीं जाना है। क्या दिक्कत है? क्या दीपा भाई, क्या मैं बहुत बड़ा नियम तो तत्वज्ञान के पहले दिन में ज्यादा तो कोई नहीं बोला। आपको होटल में जाना है तो तुम जानो, मगर आप बिगिनिंग नहीं करेंगे। थिएटर में जाना तो तुम शुरुआत नहीं करेंगे, इतनी बात। और बाजू वालों को बोलना मत खामगी से, मेरा नियम है, तू बोल। क्या है? प्रशांत भाई टिकट लेके आवे तो हाँ, तो ये नियम डिस्टर्ब नहीं करता है, मगर प्रशांत भाई आंबेल की टिकट लेके आवे तो भी करना। फिर इतनी छोटी बात में भी तुम कहां बैठे हो यार? ओनली फॉर 1 मंथ, 7 दिन। नहीं, माने 7 दिन का विरोध नहीं है। एक काम, 7 दिन के बाद मुझे पूछ के नियम छोड़ना। क्या है? माने हूं बच्चे मीडिएटर हुए, मैं जोखम से बचना है।
और इनके लिए थोड़ा हम प्रैक्टिकल, थोड़ा प्रयोग हम करेंगे तो पता चलेगा कि महाराज साहब मैं हूं कहां। अभी तक मैं अपने आप को मानता था कि मेरे जिन में कुछ गलती है ही नहीं, मगर इतना छोटा सा नेम लेता हूं। जिंदगी भर तक होटल छोड़ने की बात नहीं है, मगर महाराज साहब मैं कुछ स्टार्ट खुद नहीं करूंगा, इतनी बात। थिएटर छोड़ देने की बात नहीं है, मगर महाराज साहब नॉट आई विल स्टार्ट। सामने से एक बात बताऊं, सच बोलो, आपकी वाघ के सामने लड़ने की ताकत होती है? माने जंगल में वाघ को मिलने के लिए जाते हो, आप क्या बोलेंगे? आएगा तो मैं चेक करूंगा, देख लूंगा वो कौन औकात है, मगर इनकार दिए नहीं कि तुम मिलने के लिए जाओ। आपको कोई फोर्स करके ले जाए, आमंत्रण दे के ले जाए, तुम जानो, मगर गुरुदेव जानबूझ करके तो मैं खुद इतने प्रवचन सुनने के बाद अभी ये जोखिम नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मुझे पतन से बचना है। 1 सप्ताह का नहीं। बहुत अच्छा, सभी के हाथ उड़वा, और जितना खर्च बचे मुझे दे देना। धारणा विग्रह बचकाय, धारणा विग्रह बचकानंदन गुण सागरणम महत्तरागण सुबह सुबह विद्यागरण। आज शुक्रवार के दिन